आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें कि आप छोटे छोटे अंग्रेज़ी के शब्दों का अर्थ सीख रहे थे, हिंदी में मीन और उनका इस्तेमाल सीख रहे थे। तो आज भी आप सीखने वाले हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का, अंग्रेज़ी के वर्ड्स का इस्तेमाल किस किस सिचुएशन में हम करते हैं और कब कब करते हैं, तो वो आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सीखेंगे हैज़ और हैव का यूज़। HAS इसे बोलते हैं हैज़ और HAVE हैव। हैज़ और हैव का यूज़ काफ़ी तरह से किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर आप सीखेंगे हैज़ हैव का यूज़ पोजीशन में। पोजीशन मतलब कि अधिकार में, संबंध या पास होना या रखना, ये सेंस देता है हैज़ और हैव। यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास हो जिस पे आपका अधिकार हो, और संबंध जिससे आपका रिलेशन हो, या फिर कोई चीज़ आपके पास होना, ऐसा सेंस देता है कि पास होना, या कोई भी चीज़ आपके पास रखना पास होना। तो ये सेंस देता है हैज़ और हैव, ये मीन देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ये अर्थ जानने से, हिंदी में अगर आप मतलब जान जाएंगे तो भी आप इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे इनका इस्तेमाल, जब तक कि आप अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ना कर लें। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल समझ पाएंगे। तो चलिए, हैज़ का जो यूज़ होता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, कोई भी सिंगुलर नाम हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ करते हैं आई, वी, यू, दे। समझ गए कि हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आपको याद होना चाहिए कि ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, या फिर कोई भी नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि राम हैज़, इस तरीके से। हैव का यूज़ करते हैं हम आई के साथ। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और कोई भी प्लूरल यानी एक से अधिक नाम होने चाहिए, वहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ हैव का यूज़ काफ़ी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर आप सीख रहे हैं अधिकार से संबंधित, पोजीशन से संबंधित कोई भी चीज़ आपके पास होना, वो सेंस देता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव का। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है तो वो जान ले। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ लिखेंगे, और हैव आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लिखेंगे। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स है बहुत सारे सेंटेंसेस का, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली आप सीख पाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मतलब पेन, मेरे पास एक कलम है। तो मेरा मतलब आई, मेरे को अंग्रेज़ी में आई कहते हैं। आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आई जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो आई हैव एक कलम होना, आई हैव के बाद जो भी मैटर रहता है वो आप एंड में लगा देंगे। तो आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। याद रखें हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान समय में हमारे पास कोई भी चीज़ है तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। फिर है तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे तरीके से हम यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यू जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया हैव। यू हैव, और बाकी जो है आप लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी लास्ट में सेंटेंसेस में जो भी शब्द रहेंगे उसकी अंग्रेज़ी आप लास्ट में बना देंगे। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। नेक्स्ट है रमा के पास एक घर है। रमा जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो रमा हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो रमा हैज़ क्या है रमा के पास,
होना, तो रमा के पास है हाउस यानी कि घर, तो रमा हैज़ अ हाउस, रमा हैज़ अ हाउस। एक तरीके से आप होने का सेंस कह सकते हैं कि हैज़ और हैव दे रहे हैं। रमा हैज़ अ हाउस, रमा के पास एक घर है। नेक्स्ट है कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। क्या है तुम्हारे पास? कंप्यूटर। तो तुम्हारे यानी कि यू, हैव लगा है क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, यू हैव अ कंप्यूटर। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं तब तक आप इनका इस्तेमाल करना और बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, यू हैव अ कंप्यूटर। मेरे एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त है, मेरे एक भाई है, तो इनकी इंग्लिश भी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, तो आई किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में, तो आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त है, तो आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। इस तरीके से। नेक्स्ट है मनीष के पास 3 किताबें हैं। मनीष जो कि एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मनीष हैज़, मनीष के पास क्या है? 3 बुक्स, मनीष हैज़ 3 बुक्स, मनीष हैज़ 3 बुक्स, मनीष के पास 3 किताबें हैं। हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, हमारे पास पर्याप्त मतलब काफ़ी, पर्याप्त की जो अंग्रेज़ी होती है वो होती है इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। तो हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं या हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। हमारे पास, हमारे की इंग्लिश हो गई वी, और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यूज़ कर दिया हैव, वी हैव इनफ मनी, वी हैव इनफ मनी, हमारे पास पर्याप्त या काफ़ी पैसे हैं। हम लोगों के पास, तो हम लोग की जो अंग्रेज़ी होती है वो होगी वी, हम लोग यानी कि वी, हम लोग को अंग्रेज़ी में वी कहेंगे, याद रखें। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और हम इस्तेमाल करेंगे हैव का। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक मकान है, वी हैव अ हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, अंगूठी का मतलब है रिंग और सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग, मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग, मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग। हम लोगों के पास 2 गायें हैं, हम लोगों के पास 2 गायें हैं या बिल्ली है या भैंस है, हम लोगों के पास 2 गायें हैं। तो कोई भी चीज़, हमारे पास कोई जानवर है या कोई भी पेट एनिमल है, तब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं पास होने के सेंस में। हम लोगों के पास 2 गायें हैं, हम लोग यानी कि वी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव का यूज़, वी हैव 2 काउज, हमारे पास 2 गायें हैं, वी हैव 2 काउज, वी हैव 2 काउज, हमारे पास 2 गायें हैं, वी हैव 2 काउज, वी हैव 2 काउज। नेक्स्ट वन है तुम्हारे पास एक मोबाइल है। तुम्हारे यानी कि यू, तुम्हारे की जो इंग्लिश होती है वो होती है यू, और यहाँ पर यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव अ मोबाइल, प्लूरल तो हैव का यूज़ करेंगे, यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। ऐसे ही सेंटेंसेस को अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है ये बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव जब हमको बनाना है सेंटेंस यानी कि नहीं है हमारे पास वो चीज़ कोई, तो डोंट या डजंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले डोंट का यूज़ करेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हम डोंट हैव का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में डोंट हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद डजंट हैव का यूज़ करेंगे। डजंट हैव यानी दोनों के साथ हैव लगेगा, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। यहाँ पर हैज़ का कोई सेंस नहीं बनेगा, हैव का यूज़ करेंगे। बस आपको डोंट और डजंट का ध्यान रखना है। डोंट का यूज़ होगा प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, और डजंट का यूज़ होगा
सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे ना, ही, शी, इट, और उनके साथ हम करेंगे डजंट का यूज़। तो आपको ये याद होना चाहिए, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इस तरीके से अब हम सेंटेंसेस देखेंगे कि मेरे पास कार नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास? कार नहीं है। ना होना तब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। तो आई क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आई डोंट लगाया और हैव का यूज़ कर देंगे। आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ, जो भी चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आप आई डोंट हैव करके लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनाएं। आई डोंट हैव जो भी चीज़ आपके पास नहीं है। उसके पास किताब नहीं है तो ही है यहाँ पर, उसके की जो अंग्रेजी होती है ही होती है, और ही क्या है यहाँ पर? ही भी लिख सकते हैं। अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, और लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी। तो ही डजंट लगाएंगे क्योंकि ये क्या है यहाँ पर? ही यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही डजंट हैव अ बुक, ही डजंट हैव अ बुक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को खुद से बनाए। मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास, यहाँ पर उसके पास थी तो आई के साथ क्या लिखेंगे आप? डोंट लिखेंगे और हैव लिखेंगे क्योंकि हैव सभी के साथ लगा रहे हैं। तो आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक, आई डोंट हैव अ बाइक। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाए। उसके पास बाइक नहीं है तो ही लगा, उसके पास ही लिखें या शी लिखें अगर फीमेल की बात हो रही है तो ही, और फिर डजंट लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डजंट हैव अ बाइक। आपको सिर्फ डोंट और डजंट का ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ हम लिखेंगे डजंट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे डोंट, और हैव हम सभी के साथ इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है जहाँ पर नहीं का यूज़ होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको हैव को लेकर बनाने आ गए होंगे। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है, हैज़ और हैव का हम यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव में हम हैव का यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको डोंट और डजंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव। अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं क्या को लेकर, तो इंट्रोगेटिव में ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देखें। डू और डज से हम सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे डू और डज से इस्तेमाल होने वाले। यानी कि जब हिंदी में सेंटेंस लिखा जाएगा तो क्या आएगा? शुरुआत में क्या आएगा? क्या लिखा हुआ आएगा। डू के बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे और हैव का यूज़ करेंगे। यानी कि डू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनको याद करें। फिर क्या है? डज के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव का यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको डू और डज को स्टार्ट में लगा देना है और हैव का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। यहाँ पर भी हैज़ हम नहीं लिखेंगे। सेंटेंसेस देखेंगे कि क्या तुम्हारे पास पेन है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो होंगे क्या से शुरू होंगे। क्या का मतलब यहाँ पर आप व्हाट नहीं लगाएंगे कि क्या तुम्हारे पास। अगर क्या बीच में आएंगे तब हम WH वाले जो व्हाट, व्हेन और ये वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। कब बनाएंगे वो हम आगे जानेंगे। क्या तुम्हारे पास पेन है, पहले इसको देखें कि क्या तुम्हारे पास पेन है। तुम्हारे यानी कि यू, क्या आएगा? यू। अब स्ट्रक्चर क्या है? डू यू लिखेंगे या डज यू लिखेंगे? आप लिखेंगे डू यू। डू यू के बाद हैव लगा देंगे सबके साथ। डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। इसी स्ट्रक्चर को लेकर आप ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्या उसके पास कार है? उसके पास यानी कि ही या शी, जो भी आप जिसकी बात कर रहे हैं, मेल की या फीमेल की, उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। ही और शी से पहले हम डू ही लगाएंगे या डज ही लगाएंगे, तो डज ही लगाएंगे। डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। तो इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। लिखने की प्रैक्टिस करें और बोलने की भी प्रैक्टिस करें। लिखें और फिर उन सब सेंटेंसेस को बोलें। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने हैज़ और हैव का यूज़ बता दिया आपको। नेक्स्ट है हैड का यूज़। मतलब ये तो हमने बात की प्रेजेंट में कोई चीज़ हमारे पास है। अगर पास्ट में हमारे पास कोई चीज़ थी, पास्ट में अधिकार था, संबंध या पास होना या रखना पाया जाता है, पास्ट टेंस की बात है, यानी कि भूतकाल में कोई चीज़ हमारे पास होगी तब हम यूज़ करेंगे हैड का। भूतकाल की बात होगी तब हम यूज़ करेंगे हैड का। जैसे कि मेरे पास बाइक थी, तो यहाँ पर थी लगाया है ना, कि थी पास्ट में थी मेरे पास, तो आई हैड अ बाइक। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखें,
आई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हैज़ हैव की जैसे हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे वैसे नहीं है, सभी सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ करेंगे हैड का। आई हैड, शी हैड, दे हैड, इस तरीके से। तो आई हैड अ बाइक, तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। महेश के पास कार थी, तो महेश हैड अ कार, महेश हैड अ कार थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट की बात हो रही कि पास्ट में उसके पास कार थी, उनके पास कार थी, तो दे हैड अ कार, उनके मतलब कि दे, उनके दे हैड अ कार, उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार, हमारे यानी कि वी हैड अ कार, हमारे पास कार थी। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि पास्ट में कोई भी चीज़ आपके पास थी, पास्ट में अधिकार दिखाने के लिए या पास्ट में कोई चीज़ पास होना का सेंस देती है, तब हम इस हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आप जाने कि कोई पास्ट में आपके पास चीज़ नहीं थी, तब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट और डिडंट और हैव, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट डिडंट और हैव। डिडंट बनाएंगे नेगेटिव यानी कि डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो गई, डिडंट। हैव का यूज़ करेंगे, हैड का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे अगर नेगेटिव बनाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, पास्ट की बात हो रही कि पास्ट में मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो आई डिडंट या आई डिड नॉट, तो आप डिडंट बोले। आई डिडंट हैव अ मोबाइल, यहाँ पर आई डिडंट हैड अ मोबाइल नहीं लिखेंगे, आई डिडंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था। उसके पास किताब नहीं थी, ही, उसके की अंग्रेजी ही हो गई, तो यहाँ पर सभी के साथ डिडंट लिख देंगे और हैव का यूज़ सभी के साथ करेंगे। पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, ही डिडंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं थी, ही डिडंट हैव अ बुक या शी डिडंट हैव अ बुक, अगर फीमेल की बात करेंगे तो शी लिख देंगे आप। फिर यहाँ पर अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं क्या वाले सेंटेंसेस, जैसे कि वहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, डज या डू लिख रहे थे ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे, डिड। हैज़ और हैव वाले में डज या डू लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट और हैव। सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास कार थी, तो क्या से शुरू होगा, तो आप व्हाट नहीं लगाएंगे, पास। तो इन सेंटेंसेस के आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर देखें और खुद से ऐसे हिंदी में सेंटेंस बनाएं। कोई भी चीज़ हमारे पास होना या ना होना पाया जाता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से आप बना सकते हैं, उनको लिखें और उनको बोलें। क्या तुम्हारे पास कार थी, डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार थी, डिड यू, डिड यू, तुम्हारा आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे डिड के बाद, फिर हैव का यूज़ करेंगे सभी के साथ, डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार थी। क्या उसके पास मोबाइल था, डिड शी या डिड ही, तो आप फीमेल की बात करेंगे तो शी, नहीं तो ही। डिड शी हैव अ मोबाइल, डिड ही हैव अ मोबाइल, इस तरीके से क्या उसके पास मोबाइल था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी सारे खुद से ही बना सकते हैं और प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा हैज़, हैव और हैड का यूज़। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इसी तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनाएं। जब तक आप खुद से बनाकर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे, आपको करनी होगी प्रैक्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।